हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, DRDO फर्स्ट इंजन मानिक हुआ तैयार। 10,000 करोड़ का ऑर्डर। तो इंडिया 10,000 करोड़ का ऑर्डर? इंडिया का पहला स्वदेशी इंजन मानिक रेडी हो गया। ये मानिक इंजन कौन सा है पहले तो मुझे भी नहीं पता कि किस चीज का है, जहाज का किस चीज का है, लेकिन इंडिया का पहला फर्स्ट इसको इंजन बोला जा रहा है, जिसके 10,000 के ऑर्डर भी आ गए हैं भाई, 10,000 करोड़ के। तो भाई सब सारा सीन जानेंगे, क्या सीन है, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इंजन के क्षेत्र में डीआरडीओ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने हाल ही में अपने मनिक इंजन का एक सफल परीक्षण किया था, लेकिन इस परीक्षण को जमीन और पानी के स्तर पर किया गया था, लेकिन अब इसका हवा में भी टेस्ट करने की तैयारी डीआरडीओ ने कर ली है। इसके अलावा दूसरी अपडेट भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक बड़े ऑर्डर को लेकर सामने आ रही है। डिफेंस से जुड़ी ये दोनों खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट की बात करें तो डीआरडीओ ने मनिक इंजन को डेवलप किया था। इस मनिक इंजन के 2 तरह के टेस्ट हुए थे, जो जमीन और पानी के स्तर पर किए गए थे, लेकिन अब एयर लॉन्च की तैयारी हो रही है, जिससे लॉन्ग रेंज की मिसाइल में इसका इस्तेमाल हो सके और भारत की निर्भया मिसाइल में भी इसका यूज हो सके। निर्भया मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। इस मिसाइल के इंजन अभी रूस से लिए जाते हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें इसी मनिक इंजन का यूज किया जाएगा। वहीं अगर मनिक इंजन की बात करें तो यह एक स्मॉल टर्बोफेन इंजन है, यानी इस इंजन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं होते। ये करीब 4.5 टन वाला इंजन है। इस इंजन को क्रूज मिसाइल और हल्के अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए डेवलप किया जा रहा है। डीआरडीओ की ही GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसे डेवलप करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस इंजन को लेकर पहले भी कई खबरें आई थी। पिछले साल ही इसकी टेस्टिंग को लेकर खबर सामने आई थी, जहां इंजन की ग्राउंड और सी लेवल पर इसकी सफल टेस्टिंग हुई थी। इस इंजन को निर्भया मिसाइल में टेस्ट किया गया था, जो उड़ीसा में हुआ था, लेकिन अब GTRE ने बताया है कि इंजन एयर लॉन्च के लिए तैयार हो गया है। डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि इस इंजन के फ्यूल कंट्रोल यूनिट को मॉडिफाई किया जा रहा है, जिससे इंजन तक जाने वाले फ्यूल को कंट्रोल किया जा सके, जिससे ये इंजन अलग अलग कंडीशन में भी काम कर सकता है और आसानी से इंजन तक फ्यूल पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ ने कहा है कि इसके लिए 3 चैलेंज है। पहला, इंजन तक फ्यूल का फ्लो देखना है। इसमें फ्यूल फ्लो डायनेमिक के लिए काम किया जा रहा है। हवा से हवा में मार करने के लिए इसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। दरअसल जो टेस्टिंग होगी उसमें हवा में मिसाइल किसी फाइटर जेट से लॉन्च की जाएगी। इस दौरान फ्यूल का फ्लो फाइटर जेट के हिसाब से हो, ये जरूरी है। दूसरा चैलेंज है, हवा में एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड चेंज होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता रहता है। जैसे ही एल्टीट्यूड गिरता है तो प्रेशर बढ़ता है, वहीं एल्टीट्यूड बढ़ता है तो प्रेशर गिरता है। इन चेंज में मिसाइल फायर हो रही है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। वहीं तीसरा चैलेंज है मल्टीपल टारगेट का भी ध्यान रखना। फाइटर जेट जो कि हवा में मूव हो रहा होता है, वो टारगेट पर जाकर लगे, ये ध्यान रखना है। इसके लिए मल्टीपल टारगेट लॉन्च होते हैं, ये भी टेस्टिंग का हिस्सा होंगे। इस इंजन का हवा में सफल टेस्ट हो जाना भारत के लिए एक बड़ी सफलता होगी। अभी तक रूस पर हम निर्भया मिसाइल के इंजन के लिए निर्भर थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी वहां से इंजन लेती है और सालाना 12 इंजन ऐसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर भारत में ये इंजन बनने लगेंगे तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही अभी तक कुछ ही देशों के पास ऐसे इंजन है, तो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर पिनाका मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय आर्मी को ये मिसाइल सिस्टम काफी पसंद आ रहा है, इसीलिए अब इस मिसाइल सिस्टम के गोला बारूद के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद इंडियन आर्मी चीफ ने दी है। दरअसल सेना इस मिसाइल सिस्टम को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है। इंडियन आर्मी जल्द ही पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद का ऑर्डर देने वाली है। इस सिस्टम के लिए आर्मी को गोला बारूद की जरूरत है, इसीलिए आर्मी 10,200 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने वाली है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिनाका के लिए 2 अलग अलग वैरायटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किए जाने हैं, जिनकी कुल लागत 10,200 करोड़ रुपए की होने वाली है और इसे 31 मार्च तक फाइनल कर लिया जाएगा। भारत का ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी दुनिया
के काफी सारे देशों को पसंद आ रहा है और अर्मीनिया ने तो भारत से इसकी डील भी साइन कर रखी है और भारत ने इसकी सप्लाई भी उसे की है। सेना प्रमुख ने जानकारी दी है कि इंडियन आर्मी में 10 पिनाका रेजिमेंट बनाई गई है। इनमें से 4 रेजिमेंट को तैनात भी किया जा चुका है, जिनमें से कुछ लॉन्चर चीन के साथ उत्तरी सीमाओं के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात है। पिनाका दुनिया के सबसे बेहतरीन रॉकेट प्रणालियों में से एक है। ये उच्च ऊंचाई पर मार करने में सक्षम है। जनरल द्विवेदी ने बताया है कि पिनाका रॉकेट में लंबी रेंज मिलने लगेगी तो कई और हथियारों से भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलराउंडर काम करेगी। फिर लंबी दूरी के हथियारों को छोड़कर इसी सिस्टम से कई काम किए जा सकते हैं। पिछले साल ही इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग हुई थी। जब से दुनिया को इसके बारे में पता चला, तब से ही मिसाइल सिस्टम को खरीदने की होड़ लगी हुई है। अर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट खरीदने का एग्रीमेंट किया है। कुछ आसियान, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों ने भी पिनाका सिस्टम में रुचि दिखाई है। वहीं डीआरडीओ भी पिनाका सिस्टम की धार को और भी ज्यादा तेज करने के लिए इसकी रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इसकी रेंज को 120 से और फिर 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सके। लगातार इसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से फिलहाल अपग्रेड किए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टूर्बो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इनमें 114 लॉन्चर, 45 कमांड पोस्ट और 330 वाहन भी शामिल है। ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल रूप से बेहतर हथियार सिस्टम से लैस है, जो लंबी दूरी तक कई तरह के गोला बारूद दाग सकते हैं। और इन्हीं वाहन के लिए 10,200 करोड़ रुपए के ये एमुनेशन भारतीय सेना खरीदने जा रही है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सीन है, आप खुद अंदाजा लगाओ। पहली खबर पे मानिक इंजन भारत ने बनाया, जो सिर्फ साल में 12 बाहर से लेता था। मतलब आप सोचो टेक्नोलॉजी कितनी पेचीदा है। सिर्फ 12 लेता था, क्योंकि और देश उतने देते नहीं है, क्योंकि वो खुद बनाते हैं। तो भाई साहब, लेकिन भाई अब ये भारत ने खुद इंजन बना लिया है और अब बल्क में अपने जहाज समुद्र में थल सेना, वायुसेना में अभी मतलब टेस्ट होगा। और क्या कहते हैं वो उसको जमीनी सेना जो है, जमीनी उसके सेना 2 टेस्ट हो चुके हैं आर्मी। तो वायुसेना के लिए जो है ना अभी वो टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब छोटे यूएवी वगैरह मिसाइलों में और इन चीजों में यूज हो सकता है। तो मतलब यार ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया अपने खुद रेडी कर रहा है। छोटे से ही बंदा स्टार्ट करता है, बड़ा इंजन भी बना। अच्छा, एक बात मैंने और नोट की है, पहले तो इंडिया कोशिश कर रहा है सब टेक्नोलॉजी अपनी बनाए, सब कुछ करे। अगर वो नहीं हो रही तो स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ, या इजराइल या रशिया इनके साथ कोलैब करके बना रहा है, ताकि मतलब वो भी स्वदेशी हो, किसी और पर निर्भर ही ना रहे। इंडिया के ये स्टेप बहुत जबरदस्त किस्म का है। यही तो बात सही है, बात है। तो बात और है। दूसरी बात ये कि यार जिस तरीके से पिनाका के जो उसके गोला बारूद है, मिसाइल जितने भी हैं, गोला बारूद का 10,200 $10,500 बिलियन से ज्यादा, मतलब 10,500 करोड़ का तो सिर्फ गोला बारूद, $1 बिलियन से ज्यादा का सिर्फ गोला बारूद का जो है ना। आपका क्या कहना है, अपने बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।